और you, Abhijit? Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm fine, sir. How are you, sir? I'm good. आपके तरफ भी ठंड है क्या जी? नहीं, मुझे सर गर्मी लग रहा है। उधर गर्मी है आपके ठंड साइड है में? मतलब मुझे गर्मी लग रहा है बस। कम ठंड होगा। हाँ, आप मे कहाँ बी। कहाँ पे हैं? आप कहाँ रहते हैं? गमले में रहते हैं सर। तो गम्हरिया में कम होगा। हम लोग के साइड बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, आप कहाँ रहते So, हैं? हम रहते हैं मानगो में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिनट्स। ठीक है, तो आप जस्ट कैन यू ब्रीफ मी आउट व्हाट मिनट्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मिनट्स? हेलो। सर यस। मिनट्स कोई भी चीज को सर ऑर्गेनाइज्ड वे से जब हम लोग करते हैं, एकदम कट टू कट, जैसे आपका अम, कैसे समझाएंगे। जैसे सर कोई भी हम लोग डिसीजंस लेते वॉइस हैं। इज नॉट कमिंग। हेलो। Yes, your voice is breaking today. ओके। Now it is coming. Yes, explain. सर कोई भी चीज को सर हम लोग एकदम जो भी डिसीजन हुआ, जो भी डिटेलिंग हुआ, जो हम लोग हम्म, फॉर्मल वे से हम लोग करते हैं, उसको एक रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। उसको सर मिनट्स बोलते हैं। ये हमने बताया था लास्ट क्लास में। यस सर। जैसे हम लोग कोई कॉलेज को सर नोटिस भेजना होता है, या फिर हम्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजना होता है, उसका प्रॉपर हम्म, डिटेल्स, या हम किसी से हम्म। मिलने जाते हैं तो प्रॉपर वे में बात करना उसको। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है? ओके सर। तो आज आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ी है। ओके। ओके, हम हाँ, दूसरा मोबाइल से हम कनेक्ट करवा लेते हैं। एक मिनट हाँ, प्लीज। हाँ एकदम ठीक है सर, एकदम आप पढ़ाते कीजिए रहिए। कीजिए। नहीं नहीं, आप आइए तभी शुरू करें। मोबाइल दो। हम्म। मोबाइल दो। रुक रुक के आ रहा है। और और मेरा मेरा सर मेरा आ रहा है ना, ठीक मैम? हाँ, आपका भी आ रहा है सर। आपका भी लेकिन क्लियर आ रहा है। लेकिन अभिजीत का जो है ना, मेरे पास आने में रुक रुक के आता है। अगर सर दूसरा मोबाइल ठंडा से है ना करना है सर तो आपके कर। उधर, तो इसलिए बीच में शायद जम जा रहा होगा। हाँ, मे बी। So let us start with the minutes. Okay, now tips for writing meeting minutes. So let me read out. Be objective. Be objective का मतलब क्या हुआ, ये बताइए तो अभिजीत। बिना पढ़े हुए बताइए। बी ऑब्जेक्टिव मतलब? हेलो। यस सर। हाँ, बी ऑब्जेक्टिव अगर कोई बोलता है आपको तो मतलब क्या हुआ उसका? आप पढ़िए नहीं, जो लिखा हुआ है स्लाइड्स में उसको पढ़े बिना बताइए। सर कोई बी अगर आप ऑब्जेक्टिव मतलब सर हमारा सर क्या बोलते हैं, हमारा जो लक्ष्य होता है, जो हम करना चाहते हैं। हम्म, करना चाहते हैं, या जो टारगेट दिया गया है, या जो टारगेट जो जो संदर्भ, टारगेट दिया गया है, या जो टारगेट हम लिए हैं, या जिस संदर्भ में बात जिस हो रही है। सब्जेक्ट में। हाँ हाँ हाँ। रेस्ट्रिक्ट टू दैट वन ओनली। रेस्ट्रिक्ट टू दैट ओनली। अंडरस्टूड? मतलब हमारा जो उद्देश्य है। ठीक है। बात को घुमा फिरा के मत बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए, यही बात हुआ। ठीक है। सो बी ऑब्जेक्टिव। नाउ मिनट्स जो है आपका, बी ऑब्जेक्टिव शुड बी factual account of what happened during the meeting, not an opinion or summary. इसमें कोई ओपिनियन और समरी नहीं होना चाहिए, बट
फैक्चुअल, जैसे FIR लिखा जाता है, FIR में क्या है, द फैक्चुअल थिंग यू शुड बी रिटन। नेक्स्ट इज व्हाट, बी कंसाइज, बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं होना चाहिए, कंसाइज, कम शब्दों में अधिक कह देना, दैट शुड बी द यू नो द मोटो। यानी कि लेथार्जी बना रहे हैं, लेंदी बना रहे हैं, ऐसा नहीं। यूज क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट होना चाहिए एक उसका, और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जहां तहां लिख दिए, थोड़ा सा इस पेज में, थोड़ा सा उस पेज में लिख दिए, पेज भरने का काम भी आया, इस तरह से कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, यू नो अभिजीत, वन थिंग, अभिजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। Minutes are, many a times minutes are inspected also. When you start a company, in the company also minutes are maintained, and minutes book में उसमें लिखा जाता है, and those things are filed, उसको फाइल भी किया जाता है कई जगह। तो आप अंड सन लिखिएगा जैसे तैसे, एक डायरी जैसे लिखते हैं ना, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसमें साइन होता है, it can be inspected, it's a legal document actually. So so that's why the format should be maintained. Note actions items clearly, उन आइटम्स को क्लियरली लिखिए जिस पर में आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, रिव्यू एंड डिस्ट्रीब्यूट, आफ्टर मीटिंग the minutes should be reviewed and shared promptly with attendees to ensure accuracy and to remind everyone of their commitments. होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, लिखने के बाद उस सबको दिया जाना चाहिए कि भाई आज के दिन में ये सब बातें हुई, और उनको उससे याद भी रहेगा जो भी उसमें सम्मिलित थे मीटिंग्स में, कि भाई आपको ये सब करना है। So let us read this conclusion. Both memos and minutes are essential tools for internal communication in organization. So memos serve as brief, direct communication for updates, requests, and announcements, while minutes provide an official record of a meeting. देखिए, मेमो जो है वो मीटिंग से पहले का बात है, मीटिंग में आमंत्रित किया जा रहा है, उसके लिए मेमो दिया आपने। और मिनट्स जो है मीटिंग के बाद का प्रोसीड्योर है, वो दिया जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, एग्जाम में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनट्स, मे बी 2 marks, 3 marks, 5 marks, एंड सिमिलरली राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेमोज, इस तरह से आ सकता है। अब सीवी आपने बनाया है अपना? यस सर। अब बनाया है, कब बनाया था? सर बहुत पहले से मेरा बना हुआ सीवी से, बस वो अपडेट करते रहते हैं। सीवी क्या होता है, क्या है? सर इसमें अपना पूरा जितना भी बायोडाटा, इसमें अपना सारा चीज हम पूरा टू दी पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे अपना क्वालिफिकेशंस हुआ, हॉबीज हुआ, हम्म, हमने क्या तो क्या देखा है अचीव लोगों किए को, हैं। हमने तो लोगों को देखा है कि ऐसा ऐसा चीज लिखते हैं जिसके बारे में पूछने पर कुछ नहीं आता है, लिखते हैं कि मुझे ये आता है, वो आता है, हाँ यहाँ काम किए हैं, ये जानकारी है, ये अचीवमेंट है, और जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो मालूम चलता है कि सब झूठ लिखा हुआ है। ऐसा भी लिखा जाता है क्या सीवी में? सर कोई कोई लिखते हैं सर, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। Okay, so next topic is CV. That's why I have discussed. So please go to page number 26. Next topic is job application. That is, you read. Abhijit, you read. जॉब एप्लीकेशंस। A Yes. job application is a formal request by an individual to be considered for a positions at a company or ये जो, organizations. एक मिनट, इसको जो आपने पढ़ा ना, कंसीडरेड, क्या पढ़ा आपने? Uh, considerate, कंसीडरेड, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, कंसिडर्ड।
considered. Okay. पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Okay. Considered for positions at a company or organizations. It is typically submitted in response to a job positions, and it's जॉब पोस्टिंग of एंड इज oh, sorry ऑफन often. ऑफ Hmm. accompanied by और resume, मतलब कोई कंपनी ने कुछ नियुक्ति निकाला, कुछ उसके यहाँ खाली जगह है उसके लिए निकाला, तो उसमें आप अपना आवेदन दे रहे हैं और उस आवेदन में अपना एक सीवी, आवेदन के साथ में एक सीवी और साथ में एक कवरिंग लेटर, समटाइम्स अ कवरिंग लेटर आल्सो you write and send to that organization. The job application serves to highlight the applicant's qualifications, experience and interest in the job and company. मान लीजिए हमने निकाला है एक, मान लीजिए मेरा एक कंपनी है XYZ, ओके, and I have a vacancy of let us say assistant, okay, who can assist me in that organization, and the requirement is should be graduate, fluent in writing as well as uh, in oral English, communication should be good, a good mannered person, previous experience of at least 3 years. Okay, so now if you or anybody wants to apply, then he has to highlight that the person is possessing these qualifications, that he or she has done typing course, computer application, he or she is knowing, okay, has work experience of let's say for 3 years or 2 years or 5 years, is graduate in English, very much fluent, okay, and in writing as well as in oral communication. तो ये सब अपना चीज को देना होगा और अपना वो सीवी डाल करके उसमें भेजना होगा. So in this guide we'll cover the key elements of a job application including how to write a strong CV. ठीक है. So what is the full form of CV? आपने CV बनाया है ना अभिजीत? अभिजीत, Yes हेलो. sir, हाँ तो just a second sir. हाँ तो मैं जब पूछता हूँ तो इमीडिएट आंसर क्या कीजिए विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवेयर. जस्ट टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी. अरे भाई सीवी बनाते हैं ना, तो उसका कुछ सीवी मतलब क्या होता है, कभी आपने जानने का कोशिश किया है? Sir, CV in the sense कि sir करिकुलम वेटाइल सर, इसमें अपना टोटल मैंने फुल आई हैव क्वालिफिकेशंस, आस्क्ड यू ओनली एक्सपीरियंस. फुल, आई हैव आस्क्ड यू ओनली फुल फॉर्म माय डियर. My dear ओके सर. Abhijit, I have asked you only the full form, not what you have written or what not to write. करिकुलम वेटाइल. तो आपने देख के बताया कहीं से? यस सर. आज के पहले आपको पता नहीं था कि इसका ये मीनिंग होता है, ये फुल फॉर्म नहीं था ना पता? सर नहीं पता था सर. तो देखिए एक नया चीज आपने सीखा आज के शुरुआत में ही. यस सर, थैंक यू सर. Yes. So in interview also you may be asked, since this you have submitted your CV, you just tell me what do you mean by CV. मेरे जैसा आदमी रहेगा तो वही पूछ देगा और वही फंस जाएगा आदमी, बस बोलेगा सीवी सर जमा किए भाई. हाँ बोलिए मतलब बोलिए. सीवी मतलब कि अपना ओवरव्यू है, जो इंडिविजुअल एकेडमिक जो वर्क हम लोग अरे भाई मतलब नहीं, किए मैं हैं. पूछ रहा हूँ वो, मैं पूछ रहा हूँ सीवी का फुल फॉर्म बताइए, मैंने इतना ही पूछा. सीवी आपने जमा करिकुलम किया है ना? वेटाइल सर बताएं. यस हाँ सर. तो बताया ना, आपने अभी बताया ना, पहले तो जानते नहीं थे, अब यस जाने सर. ना आप, तो वही तो मैं बता रहा यस हूँ. सर. तो जो चीज आप लिखते हैं ना अपना रिज्यूमे में या बायोडाटा में, आपको जो भी लिखते हैं वो एक एक चीज आपको पता होना चाहिए. ये नहीं कि छाप दिया उसका देख करके, राष्ट्रपति का सीवी देखने में बहुत अच्छा लगा तो उसका कॉपी लेके डाल दिया, या अमिताभ बच्चन का सीवी बहुत अच्छा लगा तो वहां से ले लेकर के कॉपी करके, नहीं.
आप क्या है अपने बारे में डालिए और उतना ही डालिए जितना पता है, और वही चीज, और जो डाले हैं एक एक चीज पता होना चाहिए। लोग लिखते ज्यादा है, आता कम है, इसलिए भी लोग छपते हैं जॉब में। आप उतना ही चीज लिखिए जितना आता है, और उसी को बढ़िया से लिखिए, देखिए कैसे नहीं होता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, बढ़ा चढ़ा के कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और जब एक्चुअल में जाते हैं तो मालूम चला कि ये तो महाज्ञानी है। So resume, now a detailed summary of your educational background, work experience, skills, and other relevant qualifications. So what are the skill sets you possess? Abhijit, tell me. Do you have any skill? Yes, sir. What skill you possess? सर स्किल सर, बी डिसिप्लिन है सर, आर्मी ट्रेंड है। Hmm. See, जॉब just a minute. हैंडलिंग करने आता है, मैनेजमेंट आता है। No, no, discipline. You mentioned discipline. Be discipline. You said, and discipline. Discipline is not your skill. Understood? डिसिप्लिन इज नॉट स्किल। एनीवे डिस्कस। देखिए क्या है, आप जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं बहुत सारा चीज ऐसा, द मोर आई ग्रिल यू द मोर यू बिकम फाइनर, यू अंडरस्टैंड। जितना मैं आपको ग्रिल करूंगा, जितना पूछूंगा, जितना फिर मैं बता भी दूंगा, तो उससे आप बेटर एंड बेटर होते जा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है ये यस, चीज? यस सर। तो इस चीज को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जैसे मैं पूछता हूँ तो मतलब क्या है, कमी आपका निकल रहा है, ये जान लीजिए आप। यस सर। आपका जो भी कमी है ना, शॉर्ट कमिंग्स योर, यू नो। Okay, सर another ये relevant यहाँ quality. निकले तो ठीक है ना, फिर वहां निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। So that's what I'm trying to convey you. Okay, whether it is spelling, whether it is pronunciation, whether it is your communication or your thinking also. So I correct. Okay, whenever I see any student doing anything, any out of the track, I just stop immediately in any class. Next is what? Cover letter. So a personalized letter addressed to the hiring manager or authority, expressing your interest in the position and why you are a good fit. इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो मैं भी पूछा पूछा करता था कि व्हाई शुड आई हायर यू। ठीक है, अब ये सब टॉपिक आ गया तो मुझे याद आ रहा है, व्हाई शुड आई हायर यू, ये क्वेश्चन हुआ। मुझे एक जगह इंटरव्यू में खुद पूछा गया, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई शुड आई नॉट हायर यू। अब ये बताइए, ये तो हुआ कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं तुम्हें क्यों लूं भाई। तो ये सोचो कि सर मुझ में ये है वो है तो इसलिए मुझे लीजिए। लेकिन मुझे एक जगह पूछा गया, तो मुझे एक जगह बोला गया था, मेरा मुझे लिया था एक्चुअली। मैंने उस आई वर्क विद द कंपनी, एंड इन दैट इंटरव्यू, व्हाइल फेसिंग द इंटरव्यू, दैट जेंटलमैन आस्क्ड मी, व्हाई शुड आई नॉट हायर यू, मैं आपको क्यों न लूं। अब ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था मुझे, मुझे याद आ गया अभी। ठीक है, तो पुरानी मेमोरी आ जाती है यार। ठीक है, now next is what? Application form. Some companies require you to fill out an official application form. कहीं कहीं पे ऑफिशियल फॉर्म भी निकलता है जिसको भरना होता है। मेनली जो सरकारी जॉब होता है या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, या प्राइवेट में भी कोई बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर ये सब ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? रेफरेंस। कुछ रेफरेंस वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं। उसमें आप पुरानी कंपनी के या कहीं कहीं पर रेफरेंस मांगा जाता है कि भाई आप 2 रेफरेंस दीजिए, तो दीजिए, और जेन्युइन दीजिएगा। ये नहीं कि दोस्त को बना दीजिएगा, सीनियर मैनेजर था मेरा दोस्त, नहीं नहीं, दोस्त को अरे भाई फोन आएगा ना तो बताना कि तुम मेरा सीनियर मैनेजर था, हम तुम्ही को रिपोर्ट करते थे। तो ये सब फर्जी काम नहीं होना चाहिए। ओके, your resume is a key document that outlines your qualifications for the job. It should be concise, clear, and tailored to the specific role you are applying for. And sections of a resume: contact information, your name, contact number, phone number, everything, email ID, and address should be there. Then, professional summary if you have skills. Okay, so for example,
experienced marketing professional with over 5 years of experience in digital advertising and campaign management, proven ability to drive engagement and increase ROI. What is the meaning of ROI, Vijit? You have ROI? done, yes, you have done your BBA, right? आपने बीबीए किया है यस ना? सर। क्या, कहाँ से किया बीबीए? सर सेम कॉलेजेस सर। अच्छा, यहीं से। क, अच्छा, कब कब किए थे, किस साल पास आउट किए? यस सर। इन विच ईयर यू पास योर बीबीए? सर दिस ईयर सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। Can you tell me हेलो the meaning of ROI? Yes, what is ROI? सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Yes, you have searched it on internet. So what is ROI? Yes, that is the full नो form. सर, नो सर, हम बता रहे थे, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। तो ROI आपने पढ़ा है बीबीए में? ये सर पढ़े हैं। निकाला भी है आपने हम्म। प्रैक्टिकली? सर ओके। आर ओ वाई सर, हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए हम कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं या कोई कंपनी खोल रहे हैं, या चाहे कोई भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर उसका आउटकम्स कितना मुझे निकल रहा है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना मुझे मार्केट शेयर में लगाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज का एक डेटा होता है, उसको सर हम लोग आरओआई कहते हैं। Okay, so that this is just an example that has been given. Next is your work experience. That in which company you have worked, in what role you have worked, what responsibilities you had been assigned to, and what is your achievement. That should be there. Then you, of course, your qualification, your last qualification, like you have done your BBA and currently pursuing your MBA. The skill set should be there, like software proficiency, technical skills, soft skills, leadership, communication, blah blah. Okay, then next is what? Certification. If you have any certification skill or certification, any additional qualification that you have, that also you can write. Next is what? Cover letter. So cover letter is an important part of your job application. It allows you to introduce yourself to the employer and explain why you are interested in the job and how your skills and experience make you a good fit. आपके पास जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है और स्किल है, वो कैसे उस जॉब के लिए सुटेबल है, ये आपको बताना होता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर एज हेडर, फॉर एग्जांपल. ठीक है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है. हेडर में आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब डेट वगैरह सब डालना होता है. ठीक है. सैल्यूटेशन, डियर, जैसे एचआर, डियर एचआर, एचआर मैनेजर, कुछ भी ऐसे लिखिएगा. अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है. एंड उसके बाद मेन बॉडी में अपना क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, वो सब आप डाल दीजिएगा. एंड कंक्लूजन इज व्हाट? रीअफर्म योर इंटरेस्ट इन द जॉब एंड थैंक द हायरिंग मैनेजर फॉर कंसीडरिंग योर एप्लीकेशन. आप जो भेज रहे हैं, एक होता है अनमने मन से भेज देना, और एक होता है कि मन से भेजना. तो मन से भेजा हुआ चीज, उसका रिप्लाई भी आता है. मन से भेजा हुआ चीज से मतलब है कि आपने जो भेजा है आवेदन या एप्लीकेशन, उसको आपने इतना बढ़िया ढंग से लिखा है, बढ़िया से. एक होता है कि ऐसे ही भेज देना, एक होता है मन से भेजना. तो उसको मन से भेजिएगा तभी अच्छे से लिखिएगा उसमें. देन क्लोजिंग, लास्ट में सिंसियरली योर्स, या ऐसे करके सिंसियरली कुछ ऐसे लिखिएगा, बेस्ट रिगार्ड्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? टेलिंग योर जॉब एप्लीकेशन. टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड, it is important to tailor your job application to the specific role and company. Am I audible, Abhijit? सुन रहे हैं आप?
हेलो, अभिजीत आप सुन रहे हैं? अभिजीत हेलो सर। सुन रहे हैं आप? अभी नेक्स्ट इज व्हाट, रिसर्च द कंपनी। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी सर के सर बारे में सर ये टेलरिंग योर जॉब एप्लीकेशन फिर से बता दीजिए सर। देखिए, आप पढ़िए, पढ़िए वहां से, यू रीड। टेलरिंग योर जॉब एप्लीकेशन to increase your chances to being hired, it is important to tailor your job application, resume, and cover letter to the specific role and company. Here are some tips of customization. तो यही कहा जा रहा है कि आप जो भी रिज्यूमे दे रहे हैं या कवरिंग लेटर बना रहे हैं ना, उसको इस हिसाब से बनाइए कि आपका चांस ज्यादा से ज्यादा हो, उस कंपनी में जॉब होने का चांस बने। उसके लिए आपको दिखाना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, साथ ही साथ आप में वो सब प्रॉपर स्किल है जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और करना होगा कि कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ ऑफिस है, सीईओ कौन है, ठीक है। देन उसके बाद की वर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जैसे मान लीजिए कि सेल्समैन का जॉब है, तो सेल्स मैन में क्या सेल्स करना है, कैसे सेल्स करना है, चैनल सेल्स करना है कि डायरेक्ट सेल्स करना है कि फ्रेंचाइजी सेल्स करना है, क्या सेल्स करना है। तो उसी तरह से आपको और भी तरह का चीज को आप मतलब सर्च कीजिए। मेनी कंपनीज यूज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम टू फिल्टर जॉब एप्लीकेशन, सो मेक, अभी क्या है उसमें कीवर्ड भी जरूर लिखिए। कंपनी क्या करती है, कीवर्ड से जॉब एप्लीकेशन को ढूंढती है। नेक्स्ट इज व्हाट, हाईलाइट रेलेवेंट एक्सपीरियंस। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट कीजिए, अपना पॉजिटिव चीज को बताइए। फाइनल जो है, प्रूफ रीड कीजिए, मतलब कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारिए। फॉलो सबमिशन गाइडलाइंस, उसको सबमिशन को गाइडलाइंस जैसे बोला है सबमिट करने के लिए उसे सबमिट कीजिए, और करने के बाद 2-3 दिन, एक सप्ताह के बाद उसको फॉलो अप कीजिए कि सर हमने भेजा था आवेदन, मेरा आवेदन का क्या हुआ, सीवी भेजा था। Conclusion is that a job application is your opportunity to present yourself as the ideal candidate for a position. By crafting a well organized resume, writing a tailored cover letter, and submitting a complete application, you increase your chances of making a positive impression on potential employers. Employers जो है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को आपका जो सीवी अच्छा लगेगा तो, और ये सब करके जो भेजिएगा तो आपको नौकरी लगने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट इज व्हाट, सीवी राइटिंग। ये सीवी राइटिंग ये है एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, अचीवमेंट एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये सब डालना चाहिए आपको। ठीक है, अपना ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल है आपका? Yes sir. वो भी डाल दीजिए। वो डालने का उतना जरूरत नहीं है, मेन आप ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फुल नेम, ये सब डालिए। ठीक है, प्रोफेशनल समरी। चलिए पढ़िए तो नेक्स्ट सब। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्किप ऑल दिस, वी हैव डिस्कस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर। टू स्टडी, जस्ट वेट। गो टू पेज 39। प्लीज गो टू पेज 39। You read from here, additional sections, यहाँ से पढ़िए। अभिजीत, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम पेज 39। Additional section. Depending on your career stage and the role you are applying for you may include additional section. First, language.
List any foreign language to speak along the uh, profi- uh, proficiency levels. Second, हम्म, volunteer work. Showcase my relevant volunteer experience. The demonstrates and transferable skill. skills, Third, yes. award and honor. Include the recognitions or award you have received. Fourth, हम्म, publications. If you authorized articles, book or इफ यू report, ऑथर्ड आर्टिकल्स, अगर आपने कुछ बुक लिखा है, कुछ आर्टिकल्स लिखा है, ऑथर्ड, उसके बारे में बताइए। authored, अच्छा, और ठीक है। report आप written here. आप पढ़िए, फॉर्मेटिंग योर सीवी, यहाँ से पढ़िए, पेज नंबर 40, 40 पेज से पढ़िए। Formatting your CV. A professional CV should be visual, appealing, and easy अपीलिंग। to read. Appealing, okay. Appealing to easy and easy to read. Here are some formatting tips to consider. First, use and clean layout. Avoid clusters and ex- excessive text. Choose a simple professional font like Arial, uh, Calibri, or Times New Roman. Second, use bullet point. Bullet point help break down information into the uh, digestible chunks and make it easy for employees to scan your CV quickly. Third, मेक इट इजियर नॉट इरेज। इसको कुछ समझना है आपको? easy. नहीं सर, ये सब पॉइंट्स तो सर आप समझा चुके हैं. चलिए आगे बढ़िए। Keep it concise, including dates, tailor to job. ये हम्म, सब सर हम समझा चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़िए। तो जल्दी जल्दी Avoid पढ़िए ना personal, सर ये चलिए। avoid personal information थोड़ा बता दीजिए. कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर, डू नॉट इंक्लूड हाँ सेंसिटिव सर, पर्सनल। उसके ऊपर पॉइंट भी थोड़ा समझा दीजिए. टेलर टू द जॉब. टेलर टू दी, कस्टमाइज योर सीवी फॉर ईच जॉब। अब मान लीजिए एक जगह मैंने बताया कि असिस्टेंट है, होगा। सर आपकी आवाज नहीं लेकिन आ अगर रही है. कोई मैनेजर का कहीं पर आवेदन निकला है, और मान लीजिए कोई आदमी मान लीजिए मैनेजर का कहीं पर निकला है पोस्ट। हेलो, आ रही है आवाज? ये सर अभी आ रही है. मैंने बोला कि कहीं असिस्टेंट का निकला है वैकेंसी, तो असिस्टेंट के लिए अलग होगा। ठीक है। अरे भाई, असिस्टेंट के लिए अलग एप्लीकेशन होगा ना जी। यस सर. मैनेजर के लिए निकला है वैकेंसी, तो उसके लिए अलग ना होगा, मतलब आवेदन। सर हाँ। हाँ सर. तो उसी तरह से अगर आपको कहीं सेल्स फील्ड के लिए निकाले हैं, सेल्समैन के लिए, तो उसके लिए अलग आवेदन होगा, अलग टाइप का यस रिक्वायरमेंट सर. होगा। यस सर. कोई 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 आदमी जैसे बीबीए करके एमबीए करता है, कोई बीसीए करके एमबीए करता है, कोई बीटेक करके एमबीए करता है। तो कोई ऐसा होगा प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर भी है और प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, तो जो बीबीए वाला है वो प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है क्या? हम्म। सर नो सर, वो बीटेक वाला बन सकते हैं. बीटेक प्लस एमबीए है, वो बन सकता है, क्योंकि वो बन सकते टेक्निकल, हैं सर. हाँ, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो टेलर में, टेलर मतलब क्या है? टेलर, आप टेलर के पास क्या करने जाते हैं? कपड़ा सिलाने जाते हैं, नाप देते हैं दर्जी के पास, भैया सी दो। तो टेलर मेड मतलब जहाँ पे जैसा चाहिए कस्टमाइज करके उसको उस हिसाब से टेलर करना है, उसको वैसा बनाना है आवेदन। आया समझ में? वर्क यस सर. पर्सनल, हाँ। कुछ पर्सनल, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो छिपाने लायक है उसको छिपाना चाहिए। अब ऐसा इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि मेरा शादी हो गया है और मेरा वाइफ से झगड़ा चल रहा है और केस चल रहा है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन देने लायक है? नो हेलो, सर. नहीं है। नो सर.
अच्छा, दूसरा एक और है चीज, आप आपका मान लीजिए पड़ोसी से झगड़ा हो गया है और आपने उसको पिटाई कर दिया, उसने आपके ऊपर केस कर दिया है, ये इंफॉर्मेशन देने लायक है सीवी में? नो सर। तो अवॉइड पर्सनल ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। या आपके किसी के ऊपर में चोरी का या डकैती का वो लगा है, इल्जाम लगा है, देने लायक है ये सब चीज? नो सर। तो बस इसमें क्या समझना है, यही सब तो चीज समझना है। ठीक है, उतना भी पर्सनल नहीं हो जाना है कि कि केस चल रहा है डकैती का, समझ गए? चलिए आगे पढ़िए। सीवी राइटिंग टिप्स, यू रीड। CV writing tips. First point. हम्म। Start strong. हम्म। A compelling professional summary or profile can grab देखिए, the employer's कम कम कंपेलिंग पढ़िए तो। compelling. कंपेलिंग जब पढ़ते हैं ना तो लगता है कि ये जो है ना, ये वर्ड अपने आप में ही फोर्सफुल वर्ड है। तो कंपे, पॉ पे जोर डालिए, कंपेलिंग, पे, अच्छा, ऐसे, यानी कि पी पे जोड़ कंपेलिंग दूं। बोल रहे हैं, उसको कंपेलिंग मतलब एकदम आराम से धीरे से, तो उसको वर्ड का असर खत्म हो जाता है। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. हाँ, चलिए आप पढ़िए। Strong, a compelling professional summary or profile can grab the employer's attention and give them a reason to keep reading. Second, रीड, quantif हाँ, पढ़िए। quantify achievement. हम्म। Whenever possible, include specific number or percentage or quantify your impact in previous role. हम्म। Manage a team. मतलब ऐसे बताइए कि आपने पिछले काम में 10 लोगों को मैनेज किया, टीम का 10 लोग थे उसको मैनेज किया। या सेल्स आपने, आप ज्वाइन किए तो सेल्स बढ़ गया 20%। पहले पहले इतना सेल्स नहीं था, लेकिन आपके ज्वाइन करने के बाद ऐसा हो गया। इस तरह से कुछ अचीवमेंट है तो वो बता सकते हैं। यूज एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब जैसे start each bullet point with a strong action verb to convey your role in the accomplishment. For example, developed, हमने डेवलप किया। led, led मतलब हमने ऐसे टीम को लेड किया। मैनेज किया, ऑप्टिमाइज किया, स्ट्रीमलाइन किया, इंक्रीज किया। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है अभिजीत? सर, एक सही दिशा दिखाना सर। हम्म, सही दिशा। मतलब एक सही रास्ता, एक सही कगार पे ले जाना। You are not accurate actually, you are somewhere but not exactly. See, स्ट्रीमलाइन मतलब, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए कि आप एक मेज पर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने टेबल चेयर है आपका, केबिन है, उसमें 50 तरह का कागज है, ओके। कि जिसका 2 महीने बाद काम है, किसी का 4 महीने बाद काम है, कोई 10 दिन के बाद उसका काम है, कोई फाइल है जिसको कि कल परसों में ही उसका काम, मैंने उस पर डिसीजन होगा या काम करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक लिस्ट बनाना चाहिए कि भाई कौन सा फाइल का काम कब है, कौन सा फाइल में क्या काम है, उसका कब अर्जेंसी है, कितना अर्जेंसी है। तो ये आपने उसको स्ट्रीमलाइन किया। अब उसमें से भी जो कल परसों जिसका काम है, जिस फाइल का, उसको फाइल को अपने टेबल पर रखे, और जिसको 10 दिन के बाद काम है उसको रखे, बाद बाकी सब फाइल को उठा के रख दिए। जब उसका काम होगा तो देखा जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो वो होता है स्ट्रीमलाइनिंग। चलिए आगे पढ़िए, अच्छा। आगे पढ़िए। प्रूफ रीड। Always proofread your CV multiple times of ensure there are मल्टीप्लाई नहीं no है भाई, मल्टीपल है। multiple. Okay. There are no error in spelling, grammar or formatting.
A CV with mistake can create a negative impressions. ये समझ गए? Use white space. Ensure your CV is easy to read by leaving sufficient white space between sections, making it less intimidating and erase too negative. फिर इरेज पढ़ रहा है, Navigate इजियर। easier. अरे भाई, इरेज का क्या होता है स्पेलिंग? यू टेल मी द स्पेलिंग ऑफ इरेज। ERASE. और इजी का क्या होता है? EASY. और इजियर का क्या होता है? सर इजियर होगा सर, सॉरी। हाँ? इजियर होगा सर। तो फिर अगेन एंड अगेन व्हाई यू आर मेकिंग सेम मिस्टेक? यू डोंट डू। ओके, मेक न्यू ओके सर। मिस्टेक्स, don't repeat the same mistake. Go ahead. That's why I've asked you to Conclusion. read. You practice reading at your home. Okay. In the classroom, you cannot expect to read and learn. It is expected from you that you should read at home. At least 1 hour you should read daily. ओके। पढ़ते हैं? पढ़ते हैं खाली सर, लेकिन 1 आवर नहीं। 1 minute? नो सर। तो सर आधा घंटा, 30 मिनट्स। नहीं, 1 घंटा पढ़िए। सब ओके सर। काम छोड़ करके 1 घंटा पढ़िए, खाली पढ़िए जोर से चिल्ला के। कोई हंस रहा है तो ओके हंसने सर। दीजिए। दूसरे का मनोरंजन भी हो जाएगा, आप अपना काम, आपका भी काम हो जाएगा। पढ़िए, और जो भी सब्जेक्ट है उसको भी पढ़िए। चलिए आगे बढ़िए। Conclusion. हम्म, Writing a CV that stands out requires carefully attention to details, clarity and an understanding of the job you are applying for. By organizing your qualification, tailoring and content to be specific role, and हम्म, ensuring your CV is visually appealing. अपीलिंग नहीं, अपीलिंग। किसी को appealing appealing अपील करना मतलब क्या? दरख्वास्त करना, मतलब विनम्रता पूर्वक निवेदन करना, निवेदन। ओके। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से भी बड़ा चीज है अपील करना। एक होता है रिक्वेस्ट, मतलब हाथ जोड़ के, लेकिन हाथ जोड़ करके एक होता है माथा झुका के भी अपील अपील करना। अंडरस्टूड? यस सर। आई एम अपीलिंग यू। appealing you यस। can create a document that effectively highlights or strength and increases your chances to securing an interview. आज खत्म करना है, इसको खत्म कर देंगे, इसलिए पढ़िए, इसको ओके। खत्म कीजिए। जो डाउट है पूछते चले जाइए। पढ़िए। Written communications. Written communications refers to the process of con- uh, conveying information, idea, and messages through written symbol such as word, sentence, and paragraph. In both personal and professional settings, written communication is crucial for sharing information clearly, concisely, and effectively. It is commonly used in business, education, media, and many other fields, and can take the form of email, reports, letters, memos, social media, post manual, and more. तो रिटर्न कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन नहीं आएगा ना बढ़िया से, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। You know, there is why there is a difference between success and successful and unsuccessful. The reason behind is that apart from that, other several factors, सर communication। आपका वॉइस, सर योर वॉइस ब्रेकेबल सर। ओके, ठीक है, आप पढ़िए। चलिए आप ही सर पढ़िए। अब अभी जो समझा फिर से बताइए सर, आपका आवाज। वो छोड़ना नहीं है जो बताया उसको। नो मैं सर। ऐसे ही जनरल जनरल बात कह रहा था कि सी, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल person and unsuccessful person is
only due to, no, apart from the other factors, of course they play a major role, but communication सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। ये क्या, हेलो, यस सर, फिर से बताइए सर, आवाज बीच में कट जा रहा सर। अरे भाई मैं यही कह रहा था कि जो लोग सफल हैं और जो लोग असफल हैं, दोनों के बीच में अंतर वही है, आपके पास भी कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, कब कहना है कब नहीं कहना है, कितना कहना है कितना नहीं कहना है, कब नहीं कहना है ये भी आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन रहने से भी नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल रहने से होता है जो आपके पास है। चलिए आगे बढ़िए, है ना आपके पास में, यस सर। चलिए आगे बढ़िए, है तो। रिटन Written कम्युनिकेशन, communication यस 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 is यस, essential because it allows for clear, permanent and variable परमामेंट exchange. कहाँ है जी, परमामेंट एक पिपरमेंट Permanent, होता है मालूम है, एक होता है पिपरमेंट जो पान में खाते हैं, इसे परमानेंट, permanent, your permanent, permanent, you read permanent, 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 yes, permanent. and verifiable exchanges of information. Some of the key benefits include clarity, documentation, reach, formality. So what does it mean by clarity? Writing forces the sender, writing forces the sender to organize their thoughts and express them clearly, reducing the chances of misunderstanding. अगर आप घुमा फिरा के लिखे बातों को बातों में उलझाने का कोशिश करेंगे ना, तो बात उलझ जाएगी, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, इसलिए बातों को क्लियर तरीके से लिखिए, चलिए स्पष्ट तरीके से आगे पढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन, यू रीड, Documentations, क्या पढ़ रहे written हैं, messages, documentation. यस, आगे Written बढ़िए। messages can be stored, referenced later, and serve as a permanent record. Yes, now Reach. you have read it correctly, permanent. Earlier you said permanent, but now you are correct. Okay, go ahead. Reach. Written communications can be easily distributed to many people, making it an effective way to share information with large audiences. Hmm. Go ahead. रीच Okay. मतलब क्या हुआ कि आप जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन, आप जैसे आजकल तो रिकॉर्डिंग का जमाना हो गया ना, पहले तो रिकॉर्डिंग होता नहीं था, पहले तो जो है क्या था, रेडियो था, टेलीविजन से भी पहले क्या था, टीवी से पहले रेडियो था, रेडियो से, हाँ। रेडियो था, उसके बाद आया टेप रिकॉर्डर आया, फिर वो डिस्क टाइप का एक बड़ा सा होता था, उसको क्या बोलते थे, ग्रामोफोन करके होता था, भूल गए, इतना बड़ा सा होता था, बहुत बड़ा, फॉरवर्ड, देन तो अर्लियर इट वाज नॉट देयर। सो जो भी होता था वो लिख के ही होता था, आजकल लोग किताब नहीं पढ़ता है, मेल में पढ़ता है या ई बुक पढ़ता है, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी क्या है, ये सब पहले थोड़ी था, ये सब नो कोरोना सर, का देन है, कोरोना के टाइम के बाद के ये सब चीज आया है, ऑनलाइन जूम क्लास, ये क्लास वो क्लास। तो पहले नाम तो भी नहीं सुने थे। हाँ, पहले तो किताब जो है मार्केट में उसको रीच तो लिखा हुआ चीज है, तो एक किताब खरीदिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको आप 100 साल तक भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल तो सब मोबाइल सबके पास है और ये सब चीज आ गया है प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए बोला कि रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी पीपल, मेकिंग इट एन इफेक्टिव वे टू शेयर इंफॉर्मेशन विद लार्ज ऑडियंसेस। लार्ज ऑडियंस को अगर आपको पहुंचाना है तो आपको रिटर्न करना चाहिए, ओके। है चीज।
A Then formality? yes, written communication is often more formal than verbal. Verbally आप किसी को कैसे भी करके बोल सकते हैं, लेकिन जो आप रिटर्न में लिख रहे हैं तो एकदम कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल इज्जत के साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। Okay. नेक्स्ट इज व्हाट, you be fast because we are short of time, we have to finish it, okay? So सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो सर। हेलो सर। this is coming or not? Hello, हेलो। यस सर। is my voice coming to you? यस सर। So what I will read, okay? Now types of written communication. Written communication can take various forms depending on the context and purpose of the messages. For example, like let's say business correspondence. So under the business, in examination they may ask you what do you mean by business correspondence, and what are the formats of the business communication. Then you need to write in this way, that under the business correspondence, emails are there, letters writings, memos, reports, all these things are there. So let us see email. What is email? A quick informal way to communicate. Immediately you can communicate to anyone, where without writing on pen and paper you can write through email. email मतलब मेल लिख रहे हैं, और ई मतलब कंप्यूटर में लिख रहे हैं, वही हो गया। emails can be used for a range of purposes including request। आप जहां भी नेट अवेलेबल है दुनिया में वहां कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से लिखते हैं, किताब में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो पत्र को कैरी करना एक बड़ा चीज है। दूसरा बात, अगर खो गया कहीं तो वो भी हो सकता है, लेकिन ईमेल के केस में वो तो खोता नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, लेटर्स। सो मोर फॉर्मल देन ईमेल्स, लेकिन किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। बिजनेस लेटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोफेशनल मैटर्स सच एज जॉब एप्लीकेशंस, रिक्वेस्ट्स, कंप्लेंट्स और फॉर्मल नोटिफिकेशन। जैसे आपको म्युनिसिपैलिटी को, आप गमरिया में रहते हैं जैसे, तो इफ यू वांट टू राइट टू आदित्यपुर नगर निगम फॉर एनी फॉर एनी कंप्लेंट्स, for then you need to write the formal letter. Email will not work. Memos, so short for uh, memorandums. Memos are used for internal communication within an organization. So organization में जो लिखिएगा, कुछ इन्फॉर्म कीजिएगा, तो वो मेमोज है। देन रिपोर्ट्स क्या होता है? डिटेल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर। तो रिपोर्ट्स वही होता है। एंड रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू एनालाइज सिचुएशन। कुछ सिचुएशन है तो वो उसके बारे में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कुछ मान लीजिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो सर। क्या हो रहा है यार? हेलो सर। अभिजीत, यस सर। स्क्रीन सर शेयर क्या नहीं बोले हो रहा सर? है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बाद सर क्या बोले? मैं कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसका रिपोर्टिंग हो रहा है, तो दैट इज रिपोर्टिंग। कहीं दंगा फसाद हो गया, उसका रिपोर्टिंग हो रहा है, तो वो भी एक रिपोर्टिंग है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, पोस्ट करता है, ट्वीट्स करते हैं, आप ट्वीट करते हैं ना, दैट इज ट्वीट। तो ट्वीट हो गया, कमेंट्स है, मैसेज है, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। द नेक्स्ट इज व्हाट, एकेडमिक राइटिंग। कोई रिसर्च पेपर है, ठीक है, देन एसेज वगैरह लिख रहे हैं, तो एकेडमिक राइटिंग हो गया। उसमें स्ट्रक्चर्ड पीसेज ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट आर्गुमेंट्स, आइडियाज और एनालिसिस। रिसर्च पेपर, आपने कुछ फाइंडिंग किया है, रिसर्च किया है, उसके बारे में कुछ पब्लिकेशन निकाला है। थेसिस इन डेप्थ एकेडमिक राइटिंग है कुछ, तो दैट इज थेसिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिएटिव राइटिंग। कुछ स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएट्री, स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं,
तो स्टोरीज वगैरह नॉवेल्स है तो वो लिख रहे हैं, तो वो हो गया क्रिएटिव राइटिंग, हो गया कुछ अपना ओन कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ओन कुछ लिखावट हो रहा है. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू रीड की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन. Key, अभिजीत, uh, हाँ पढ़, yes, sir. जल्दी Key पढ़िए. elements of effective written communication. For written communication to be effective, it should meet certain standards. The ensure clarity and impact. First, clarity. The message should be clear and easily understood. Avoid jargon, overly complex uh, vocabulary, and ambiguous phrasing. The goal is to ensure the reader understand the message with confusion. Second, चलिए, conciseness. कुछ होगा मैं डिस्कस करते जाऊं. ग्रामर एंड पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन देखना होगा आपको, ग्रामर देखना होगा, क्या पर्पस के लिए लिख रहे हैं वो देखना होगा. ठीक है. उसके बाद देखिए एक चीज और है, आपका जो लिखावट है ना उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में आपको लिख, लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग नहीं होना चाहिए, फेलियर टू फॉलो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए आपका. देन रिटर्न कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में क्या सब है रिटर्न टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ईमेल है. ठीक है, एग्जांपल दिया ईमेल का, ईमेल कैसे लिखा जाता है. रिपोर्ट है, मेमोज है. रिपोर्ट मैंने बताया कि कुछ अगर इंसिडेंट हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है तो उसको आप रिपोर्टिंग करते हैं उसका. मेमोज हो गया जो इंटरनल डिपार्टमेंट में आप भेजते हैं, दैट इज मेमो. बिजनेस लेटर हो गया कुछ टेंडर के बारे में जानकारी लेना है, या कुछ करस्पॉन्डेंट से कुछ इन्फॉर्म करना है, या प्राइस के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो दैट इज बिजनेस लेटर के थ्रू होगा. नेक्स्ट इज व्हाट, इंप्रूविंग रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज पेज नंबर 51. सो व्हाट, अभी कैसे होगा रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, कैसे इंप्रूव होगा, इसको पढ़िए पेज नंबर 51 से. अभिजीत, ये आपके लिए पढ़िए इसको. Improving written communication skill. हाँ To पढ़िए improve बढ़िया. your written communication skill, consider these tips. First, read regularly. Reading varieties of materials, books, articles, reports, etc. help improve the vocabulary, sentence structure, and understanding to different writing styles. Second, writing consistently. Practice written regularly to enhance your ability to express idea clearly and effectively. Start with small pieces such as email and gradually work up to longer documents like reports or essays. Seek feedback. Ask colleagues, mentor, or peer peer to review your writing. Constructive feedback can 51 52. 51 sir 51 52 51 okay 52. सर इतना स्पीड में पढ़ा रहे सर खाली चैप्टर खत्म कर रहे हैं पेज नंबर 52. आगे बढ़िए. ओके हाँ चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो. constructive feedback can highlight areas for improvement use tool there are many online tools available for grammar checks such as grammarly and Hemingway that can help your identify errors and improve the quality of your writing. Conclusion. Effective writing communication is an essential skill in both professional and personal context. It
enables to individual and organizations to convey messages clearly, professionally, and uh, persuasively. By understanding the importance of clarity, tone, structure, and purpose in your writing, and by the avoiding common mistakes, you can improve your written communication skill and achieve better outcomes in your interactions. Okay, so with this, your unit 2 has ended.